यहाँ बस का वेट कर रही हो? आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, बल्कि मेरी बस आ गई, मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ बस की गर्मी में धक्के खाओगी? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए चलें। वैसे कितनी दूर आप पढ़ने आती हो? घर के करीब कोई कॉलेज नहीं था क्या? घर के करीब जो कॉलेज है वहाँ वो सब्जेक्ट्स नहीं है जो मुझे चाहिए। कमाल है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? होम इकोनॉमिक्स वगैरह तो हर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। मैं आईटी कर रही हूँ। अच्छा, ये तो सारे लड़कों के पढ़ने वाले मजमून है। लड़कियां कब से पढ़ने लग गई? आगे भी पढ़ने का इरादा है क्या? जी। ऐसे आप कम बोलती हैं, मुझसे शर्मा रही हैं। नहीं, मैं वैसे ही कम बोलती हूँ। गुड, मुझे कम बोलने वाली लड़कियां पसंद। आओ मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। दलाइल तो बहुत अच्छे थे हमारे और पुलिस का चालान बहुत वीक था, फिर भी हमारी जमानत की दरखास्त खारिज हो गई है। अब क्या होगा वकील साहब? पुलिस ने चालान जमा करा दिया है, तुम दोनों को जेल में भेजेंगे और ट्रायल शुरू होगा। लेकिन वकील साहब, इसमें तो महीने लग जाएंगे। सर ये लीगल प्रोसेस है, फॉलो तो करना पड़ेगा। मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ये केस जल्द लगवा दूंगा। अरे सर, आपने तो कहा था हम यूं निकल जाएंगे। जी हाँ, मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यही कहा था और मैं अब भी यही कहता हूँ कि इस केस में कुछ नहीं है। मैं आपको अदालत से बरी करवा दूंगा। और तब तक ये दोनों जेल में सड़ते रहेंगे। सदीक साहब हौसला रखें, ये दोनों बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। वकील साहब हौसला हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर आपसे केस हैंडल नहीं हो रहा तो आप हमें बता दें, किसी और वकील से बात कर लेते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। मैं आज ही एक रिपोर्ट फाइल करता हूं, फिर देखिएगा ये केस कैसे भागेगा। अरे सर, ये तो आपने कल भी कहा था। हम निकले बाहर, जेल जा रहे हैं हम। वकील साहब आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन बेटा, तो ये सोच रहा हूं कि मैं घर जाके तुम्हारी माँ को क्या बताऊंगा। अरे वो तो कल से आस लगाकर बैठी हुई है कि तुम आज घर वापस आ जाओगे। इन हालात में सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बुशरा, बुशरा, तुम रोना तो बंद करो ना। इस तरह तो तबीयत खराब कर लोगी अपनी। तबीयत की किसे फिक्र होती है जब किस्मत ही खराब हो तो। अब कर भी क्या सकते हैं, सिद्दीक लगा हुआ है ना, भाग दौड़ कर तो रहा है। मैं क्या करूं, मेरे दिल को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया कि तू उम्मीद नहीं आ जाए, छूट के आ जाएगा। मैं बुशरा, रोने से तो मसला हल नहीं होता ना। पता नहीं, आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। दुआ करो नमाज पढ़ के। मैं भी नफल पढ़ने लगी हूँ अमर के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। पता नहीं बाजी, अच्छे की उम्मीद में सब बुरा हुए जा रहा, या फिर ये मुश्किल ही इतनी सख्त है, या फिर मेरी दुआ में कोई असर नहीं रहा। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम परेशान ना हो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है। मेरा बेटा कब आएगा घर? अल्लाह, मेरा बेटा कब आएगा घर? टाइम से 4 बजे पहुंच जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो अपनी अम्मी और बहन के कामों में लगकर हमें ही भूल जाएं। सूर्या, पहले कभी ऐसा हुआ है जो आज होगा? टाइम से ही आता हूँ तुम दोनों को लेने। इस बार वो आपकी खाला के बेटे की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है ना, सब उसी में ही लगे हुए हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप भी वहां जाकर बिजी हो जाएं। अरे भाई, नहीं जाता वहां पे, फिक्र ना करो। वैसे नुमान, अच्छा ही हुआ रिश्ता होने से पहले ये सारे मामलात खुलकर हमारे सामने आ गए, वरना सोचिए अगर मंगनी हो जाती
फिर हमें पता चलता तो कितनी बदनामी होती हमारी। हर कोई कहता वो देखो इसका बहनोई रिश्वतखोर है बहुत बड़ा। तौबा तौबा। अरे भाई अब इतना बुरा भी नहीं है। अब इस तरह की नौकरियों में ये थोड़ी बहुत ऊपर की कमाई तो चलती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामला थोड़ी बहुत पैसों का है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा गबन किया है उसने। भाई ऐसे तो पुलिस गिरफ्तार करने नहीं आई उसे। हाँ ये बात भी है। अब देखो कि ऊंट किस करवट पे बैठता है। ऊंट अब किसी करवट नहीं बैठने वाला, क्योंकि ऊंट तो आ गया है पहाड़ के नीचे। आपको पता है जब हम खाला के घर गए थे ना पता लेने के लिए, तो आपकी बहन के बारे में इतनी गलत गलत बातें की है ना उन्होंने, बता नहीं सकती मैं आपको। क्या? यही कि कितनी मनहूस लड़की है। अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया। अच्छा ये कहा है उन्होंने? और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने भी ऐसी तबीयत साफ की है ना उनकी, साफ कहकर आई हूं अपना रिश्वतखोर बेटा अपने पास ही रखें। गुल को कमी नहीं है लड़कों की। और हम तो गुल की शादी किसी अमीर कबीर के घर करेंगे। और मैंने तो रिश्ता भी देख लिया है, ये भी कहकर आई हूं। बिल्कुल ठीक कहा है। और नहीं तो क्या, आपकी बहन कोई गिरी पड़ी है जो ऐसे किसी रिश्वतखोर के पल्ले बांध देंगे। अरे तुम्हें सुबह आना था, अब आ रही हो ढली दोपहर में। क्या करूं अम्मी, घर के सारे मामलात भी तो देखने होते हैं मुझे। बड़ी मुश्किल से मैं जान छुड़वा कर ना उस शोक भरे घर से बाहर निकली हूं। शोक भरा माहौल? शोक भरा माहौल क्यों हुआ है? वही अहमर वाला मसला। वो मानी तो ऐसे परेशान है जैसे उनकी बहन का बेटा नहीं उनका बेटा हवालात में बंद है। उन्हें तो शुरू से अपने मैके की हुक उठी रहती है, जभी तो वो ससुराल वालों से घुल मिल ही नहीं सकी। वैसे अम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़े ख्याली पुलाव बनाए जा रहे थे कि बेटी का रिश्ता ना मैं तो किसी अफसर से ही करूंगी। हो गया रिश्ता, आ गए मजे। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। अच्छा ही हुआ ऐसा। मैं तो इतनी खुश हूँ अम्मी, दिल चाह रहा है मिठाई बांटूं। किस बात पे हंसा जा रहा है? दुश्मनों की बर्बादी पे। आप कहाँ रह गए थे? मैं बस ऐसे ही बाहर निकला हुआ था। तुम्हारी नंद मिली थी मुझे रोड पे खड़ी, उसे मैंने घर छोड़ दिया था। बस फिर एक दोस्त के यहां से होता हुआ आ रहा हूं। बड़ी घुन्नी निकली, बहुत चालाक है अम्मी। मजाल है मुझे पता भी लगने दिया हो कि कौन छोड़ने आया था। ये बात तुम उसी से पूछना। वैसे तुम्हारे शौहर ने किस बेस पे मेरा रिश्ता इनकार किया है? उनको ऐसा लगता है कि आप गुल से उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मैं ये रिश्ता करवा के दब लूंगी डंके की चोट पर। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। पहले भी इतना गर्दन अकड़ा कर हमें कह के गई थी कि बस शादी की तैयारी कर लें। हो गया ना इनकार। क्यों बातें सुना रहे हैं मुझे? पहले की बात और थी, अब बात और है।